दोस्तों रिसेंटली पब्लिश हुई पार्लियामेंट की कमेटी एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन ने अपने रिपोर्ट में बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्टार्ट की थी, उसका 80% फंड अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च किया है। जिसका मतलब यह है गाइस कि सिर्फ अभी तक 22% ही एक्चुअली में गवर्नमेंट ने इस स्कीम पर खर्च किया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा कुछ किया हो किसी स्कीम में। पर गाइस, क्या आपने कभी सोचा है या कभी जानने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एलोकेटेड फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि लास्ट में गवर्नमेंट के पास सिर्फ 10 या 20% ही बचता है एक्चुअली में स्कीम्स में खर्च करने के लिए। गाइस, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी वो स्कीम्स हैं जो सुपर फेलियर है और जिनमें सबसे ज्यादा फंड एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया। और गाइस, ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको रीजंस बताएं पर उसके सॉल्यूशंस ना दें। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको सॉल्यूशंस भी बताएंगे कि क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज करण तलवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद करण एंड लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में एनुअल बजट पेश किया जाता है जिसमें अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के लिए उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। दोस्तों, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स ऑफ फंड्स दिए गए हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और गाइस थर्ड है पब्लिक फंड्स। और वेलफेयर स्कीम्स के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड एलोकेट किए जाते हैं। और गाइस, कंटीजेंसी फंड का इस्तेमाल तब होता है जब अनसर्टेन किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़े या सडनली किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड एलोकेट करना पड़े। और गाइस, पब्लिक फंड्स में हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है कॉमन सिटीजन्स के बैंक अकाउंट में, और गाइस जो एफडीज है हमारी कितनी है, हमारे बॉन्ड्स कितने, ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होती हैं और वही पब्लिक फंड्स में आता है। अगर गाइस आप चाहते हैं कि इन तीनों फंड्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर बहुत जल्दी मिल जाए। और गाइस, आगे बढ़ते हैं। फंड एलोकेट होने के बाद जो मिनिस्ट्री है उसका काम होता है कि वो एक स्टेट्स की प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, यानी कि जिन स्टेट्स में एक पर्टिकुलर स्कीम की सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं के अकॉर्डिंग गाइस स्टेट्स में इस फंड जो फंड मिला है उसे एलोकेट किया जा सके। और गाइस, सेम चीज एलोकेट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट सेम चीज स्टेट लेवल पर करती है, यानी कि जिन स्टेट में जिन एरियाज में इस स्कीम्स की सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही वहां पर फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और गाइस, ग्राउंड लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स, एमपीज और एमएलएज इस स्कीम्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उन्हीं का साथ देती हैं जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और कमेटीज होती हैं, वो लास्ट में इस स्कीम्स और पॉलिसीज को गवर्नमेंट की एग्जीक्यूट करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है पावर शेयरिंग, यानी कि ये सिस्टम बहुत डाइवर्स है। यहाँ पर पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब ये है गाइस यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमीडियरीज क्योंकि यहाँ पर है। और गाइस, गवर्नमेंट के पास जो भी फंड आता है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसकी कोई भी डेटा यूजर को नहीं मिल पाता, इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें ऐसी कुछ स्कीम्स की तो 2015 में स्टार्ट हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन बहुत रेलेवेंट है। इसका एम था डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना और एड्रेस करना सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को। इसे 2015 से गाइस 405 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया था, पर अभी तक इसका रिजल्ट काफी पुअर है क्योंकि गाइस 2015 से लेकर 2019 तक इस स्कीम्स को फंड एलोकेट किया गया था गाइस 484 करोड़ रुपीस का, जिसमें से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को 664 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे। पर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ने गाइस इसमें से सिर्फ 156 करोड़ रुपीस ही इस एक्चुअली में इस स्कीम में खर्च करा। गाइस, अगर हम बात देखें तो एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन कमेटी हिना गावित हमें बताती हैं कि 2016 से लेकर 2019 तक इस स्कीम के लिए 446 करोड़ रुपीस का एक फंड एलोकेट किया गया पार्लियामेंट ने, जिसमें से 78% यानी कि अराउंड 80% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च करा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने की बात यह है कि अगर इस स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर जो एक्ट्रेस थी, यानी कि जैसे कि माधुरी दीक्षित और परिणीति चोपड़ा या गोल्ड मेडलिस्ट अविंका, तो गाइज उन्होंने भी इतना पैसा नहीं लिया था एक एड को करने में कि 80% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे ही गवर्नमेंट को खर्च करना पड़े। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ पब्लिसिटी करी है, इंटरमीडिएटरीज ने यहाँ पर गाइज करप्शन किया है, एक्चुअली में सिर्फ 22% भी खर्च नहीं किया है इस स्कीम में।
दोस्तों 2014 में एक और स्कीम स्टार्ट की गई थी, मेक इन इंडिया, जिसका ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर को इनकरेज करना और उनमें सबसे ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना और गाइस 100 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट को 12 टू 14% पर एनम तक इंक्रीज कर देना। पर गाइस अभी तक ये ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के लिए एक ड्रीम ही बना हुआ है, क्योंकि ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11 मिलियन इंडियन सिटीजन्स ने अपनी जॉब खो दी थी 2018 में। यहाँ पर गाइस हमने 2019 और 20 का डेटा को शो नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम पर कोविड क्राइसिस थी और सभी कंट्रीज की सिचुएशन ऑलमोस्ट बहुत खराब ही थी। दोस्तों अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, जिसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था और जिसका ऑब्जेक्टिव था हर रूरल फैमिली के लिए एक टॉयलेट बनवाना और सभी के लिए सैनिटेशन फैसिलिटीज को क्रिएट करना। पर गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उमा भारती जो कि मिनिस्टर है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की, तो गाइस वो बताती है अपनी रिपोर्ट में कि 2014 से इसमें इस स्कीम के लिए गाइस 33,700 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे, जिसमें से गवर्नमेंट ने सिर्फ 4,000 करोड़ रुपीस ही एक्चुअली में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाए हैं। और गाइस एक आरटीआई के अकॉर्डिंग 530 करोड़ रुपीस इसकी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए गए। दोस्तों ऐसी बहुत स्कीम्स है जैसे पोषण अभियान, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताते हैं गाइस कि जितना गवर्नमेंट को पैसा फंड एलोकेट किया जाता है एक स्कीम को प्रोवाइड करने के लिए, उसमें से गवर्नमेंट सिर्फ 10 या 20% ही खर्च करती है, बाकी सब इंटरमीडिएट्स की जेब में जाता है या तो एडवर्टाइजमेंट पे गवर्नमेंट से पब्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट उसको खर्च कर देती है। अब जानते हैं कि इस चीज के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस बिना सॉल्यूशन के ये वीडियो अधूरी है, इसलिए पहले आप सॉल्यूशंस देखिए और वीडियो के एंड तक जरूर देखिए गाइस। ये सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप भी इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकें। दोस्तों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुंच चुके हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने देखा है कि गाइस इस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो ये है कि सिटीजन्स के पास गवर्नमेंट की फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही है, जिन स्कीम्स में गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट कर रही है, फंड्स एलोकेट कर रही है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आज सिटीजन्स के पास नहीं है। हालांकि आरटीआई एक्ट है 2005 में जो इनेक्ट किया गया था, पर फिर भी गाइस बहुत से लोग आज आरटीआई एक्ट से अवेयर नहीं है या उन्हें आरटीआई एक्ट का यूज करना नहीं आता है। तो गाइस आज जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का यूज करा जाए और गवर्नमेंट को जरूरत है कि एक ऐसी ऐप बनाई जाए, एक ऐसी ऐप लॉन्च की जाए जहां पर हर एक जो गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करती है और हर एक प्रोग्राम जो गवर्नमेंट बना रही है गाइज वो सब लिस्टेड हो और उन सबको और सिटीजन्स को गाइज एक अथॉरिटी मिले, एक राइट मिले कि वो हर एक चीज को उस ऐप के द्वारा हर एक स्कीम को ट्रैक कर सके कि कितना पैसा यूनियन गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से फंड एलोकेट किया जा रहा है, स्टेट्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, आईएएस ऑफिसर्स को कितना फंड मिल रहा है, एमपीज एमएलएस को कितना फंड मिल रहा है, कमिटीज को कितना फंड एलोकेट किया जा रहा है, मींस ग्राउंड लेवल तक हर एक छोटे से छोटे कमेटी को कितना फंड एलोकेट किया जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, ये सब कुछ चीज आज कस्टमर जो आज सिटीजन्स है वो गाइस ट्रैक कर सके, जिससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी जो डाइवर्स फॉर्म में ये जो पावर शेयरिंग सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और कितना पैसा किन किन चीज़ों में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो सब कस्टमर जो सिटीजन है उनके पास आ जाएगा। तो गाइज ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो लगता है, जो एक्सपर्ट्स पे कई गाइज बताते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली इरेडिकेट किया जा सकता है। गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको अगर लगता है कि इसमें हमने कुछ छोड़ दिया हो तो गाइज प्लीज हमें जरूर कमेंट कर दें आप, जो भी हमने कमी जोड़ी हो वो हम उसको आगे की वीडियो में फुलफिल कर सके। और आपको अगर लगता है तो गाइज कोई सॉल्यूशन आपको पता तो गाइज